जानिब शर्जील इनाम मेमन भी इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं। प्रायोरिटी ये रही है कि बिजनेसमैन फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए और बिजनेसमैन फ्रेंडली रहे। कुछ अर्सा पहले नासिर शाह साहब ने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे और पूरे सिंध के हमारे और कुछ पाकिस्तान के दीगर इलाकों से भी जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उसमें आई थी। आप भी जुबैर साहब उसमें थे, मेरा जावेद साहब भी थे, सब लोग थे आप। तो वहाँ पे भी बिजनेस कम्युनिटी ने जो जो कंसर्न बताए थे उसको बहुत संजीदगी के साथ लिया गया था। और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जी चीफ मिनिस्टर साहब को ताकीद की थी कि जी आप इस पे इनको परमानेंटली इन चीज़ों को एंगेज भी रखें। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर काफ़ी मीटिंग्स की। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर जो है तो उसकी कमेटीज, सब कमेटीज़ बनाई। सब कमेटीज़ भी मुख्तलिफ मीटिंग करती रही है और हम भी उन सब कमेटीज़ में काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन रही है। आपके हर इशू को बहुत संजीदगी के साथ लिया जाता है। जहाँ तक मैं एक परसेप्शन है उस पर बात कर लूँ, देखिए कोई भी हुकूमत हो ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, हमेशा वो चाहती है कि काम हो, काम नजर आए, ताकि लोग जो है उनका प्रॉब्लम भी ईज हो। और जाहिर है सियासी पार्टियां, वो खासतौर पर सियासी पार्टियां जो प्योरली वोटों पे चुन के आती हैं, उनके लिए ये हमारी अगर कोई अच्छी चीज होगी तो हमारी मार्केटिंग हो रही है। जैसे आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी ये चाहती हैं, जो खास जो गवर्नमेंट में है, कि जी हम कोई अच्छा काम करें, उसकी मार्केटिंग करें ताकि लोगों को पता चले कि जी ठीक है, उनके लिए ईज भी हो रही है। तो हुकूमत सिंध ने कराची के लिए, मैं आपको बताता चलूँ कि कराची के लिए बहुत ही मतलब मेगा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में भी हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, कुछ कंप्लीट भी हुए हैं और वो काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में भी हैं। मतलब यस, कराची के इश्यूज बहुत बड़े हैं। कराची एक मतलब दुनिया में सैकड़ों से ममालिक है जिससे बड़ा अकेला शहर कराची है, तो उसमें बड़ा शहर जो कराची, और कराची के इश्यूज भी ज़्यादा हैं। बाकी दोस्तों ने बात की कि जी खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्रीज जा रही हैं या पंजाब इंडस्ट्रीज जा रही हैं, अच्छी बात है, हमें खुशी होगी, पूरा पाकिस्तान हमारा है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करने के लिए सब दोस्तों को बता दूं कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से भी और बलूचिस्तान से भी लोग रोजगार के लिए कराची आते हैं। आप अगर वहाँ पे माशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी बात, सारा मुल्क हमारा अपना है, तो वहाँ से लोग रोजगार के लिए कराची ना आते हों या सिंध के दीगर शहरों में ना आते हों। मतलब मैं सिर्फ कराची की बात, पूरे सिंध भर में, मतलब आप देहाती इलाके में देखें तो वहाँ पे भी लेबर जो है कहाँ से आ रही है, वहाँ से लोग किस कौन कौन से सूबों से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं और वो अपॉर्चुनिटी इसीलिए हो रही है कि हम अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू करें। यस, चैलेंजेस भी उतने बड़े हैं। अगर दुनिया के बड़े शहरों में देखेंगे, जितने भी तरक्की याफ्ता शहर हैं उनमें चैलेंजेस हैं, लेकिन उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि ठीक है, अगर जहाँ पे हमारी कमी कोताही होगी तो वो भी उसको भी हम मानेंगे जी हमसे ये चीज़ थोड़ी डिले हो गई। बदनीयती कहीं नहीं होगी, ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं। चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली एक एक चीज़ को देख रहे हैं। आज भी मैं एक पहले सरासरी बात करूं, फिर मैं आपके एक एक इशू पे आता हूं। हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, मेरे एक दोस्त ने हेल्थ की बात की। पूरे पाकिस्तान की बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर कोई हैं तो वो सिंध में है, और अगर सिंध में कहीं है तो वो कराची में है। आप कराची की हॉस्पिटल जाके देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दुनिया में आपके पास फैक्ट्री हो, बिजनेस हो, प्राइवेट जेट हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी इंसान इतना कमजोर है, उसको चाहिए आपकी हेल्थ की फैसिलिटी। हेल्थ इन केस ऑफ इमरजेंसी, और सेहत से बड़ी कोई चीज़ किसी के लिए कोई चीज़ नहीं है। जो आपके पास कराची में मेडिकल फैसिलिटीज है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ पाकिस्तान के किसी बड़े सूबे में उसकी 50% क्या उसकी 25% नहीं है। मुझे आप किसी सूबे का नाम बता दें जहाँ पे इस तरीके से दिल के अमराज मुफ्त में इलाज हो रहे हैं। कंटेनर रख के सड़कों पे इलाज हो रहे हैं। चेस्ट पेन यूनिट कंटेनरों में मौजूद हैं। आप देखें कि पूरे मतलब कहाँ, ये मुझे बता दें किस तरह होता है। आप देखें कि ये साइबर नाइफ, अब मैं करूँ जो साइबर नाइफ आपके जो है, आप मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। कैंसर का इलाज जो है वो साइबर नाइफ के जरिए कर रहे हैं। दुनिया के 11 शहरों में जो है वो कैंसर के हॉस्पिटल्स, ये साइबर नाइफ होती है दुनिया के 11 शहरों में, 11 मुल्कों में उसके 11 जगहों पे होते हैं। उसमें दुनिया में वाहिद कराची जो फ्री में होता है, बाकी जगह पे 50,000 करना होता है। तो आपका शहर जो है वो $50,000। तो हमारी प्रायोरिटी डेफिनेटली सब चीजें होनी चाहिए और सब चीजें हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी सेहत है। इसी तरीके से आप
इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल देखें पाकिस्तान की वाहिद जो कराची में है, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल देखें, SIUT देखें, आपके SIUT अल्हम्दुलिल्लाह इज द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। हमारी यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा हमने ग्रो किया, हमने एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन में हमने बहुत ज़्यादा उसमें काम किया। यस डेफिनेटली इशूज़ हैं, अगर प्राइमरी एजुकेशन के इशूज़ हैं तो पूरे पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन के इशूज़ हैं, वो हमारी सोसाइटी के भी इशूज़ हैं। लेकिन एज मैं जनरल बात करूं तो पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ने काम किया और हमेशा कहते हैं कि जी अभी जो सैलाब की सूरत हाल आई हमारे लिए तो बहुत आसान है। अभी हम एयर कंडीशन में कमरे में बैठे हुए हम बात कर रहे हैं। 21 लाख घर तबाह हुए थे सिंध में, 21 लाख घर। 21 लाख घर, सोचे कितनी पॉपुलेशन थी जो कि सड़कों पे थी, रोडों पे थी, जो कि दरिया के किनारों पे मट्टी में बैठे थे। मतलब आप सब बिजनेस कम्युनिटी सब ने आगे जगह यार एक ने अपना रोल प्ले किया, किसी ने राशन दिया, किसी ने क्या क्या की कोशिश की। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि 21 लाख घर मैं बनाऊंगा। 21 लाख घर बनाना कहना बहुत आसान है, और उसकी अगर मैं आप सब लोगों को दावत दूंगा, या मैं उनको कहूंगा जो हमारे पीपल्स हाउसिंग सेल वाले ये हैं, इनको मैं आपके पास दावत दूंगा। आप जब उनकी प्रेजेंटेशन देखेंगे ना तो आप बोलेंगे वाकई अगर कहीं काम हुआ है तो सिंध में हुआ। वो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लोगों ने उसको जो है वो सर्टिफाई किया है, अवार्ड्स मिले। दुनिया में 8 लाख घर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना था नेपाल में जब वहां पे जलजला आया था। इस वक्त हम लोग 8.5 लाख घर बना चुके हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका सूबा, आपका शहर, आपका क्यों जाहिर सब अवाम है, ठीक है, अगर कोई भी इशू हो, लेकिन अगर उस एरिया के बाद अगर इस वक्त 8.5 लाख घर आप बना चुके हैं और 21 लाख घर आपने बनाने, और फिर उसको आप ही की हुकूमत, आप ही की इलेक्टेड हुकूमत जो है उनको अब फ्री सोलर लाइट्स दे रही है और फ्री उनको जो है ताकि जी सोलर सिस्टम दे रही है ताकि वो अपनी बिजली के उसमें भी वो कर सके। तो सारी चीजें हुई हैं। जहां तक मैं कराची की बात करूं, कराची में जो शाहराह भुट्टो है, मेरे ख्याल सारे दोस्तों ने देखा होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट। अभी तक आप एयरपोर्ट जा सकते हैं उसमें। इसी महीने में वो ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे, मैं डेट नहीं देता, लेकिन समझे कोई 2 हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसका कायदाबाद तक फेस खोल दिया जाएगा। शाहराह भुट्टो कायदाबाद तक आप लोग उसी तरीके से जैसा 100 रुपए में जा रहे हैं आप जा सकते हैं, और आप स्टेट ऑफ द आर्ट सड़क देखें उसमें। फिर जो उसका फाइनल फेज है जिसको M9 तक जाना है, उसके लिए आज भी चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग सुबह को मैं अटेंड करके आया हूँ, वो उनका टारगेट दिसंबर तक है। इसी तरीके से BRTs की बात आई, येलो लाइन BRT की मैं पहले बात करूंगा। जो जाम सादिक ब्रिज है, 2 ब्रिजेस बनने, एक अभी ये नवंबर में रेडी होनी थी। जहां BRT की चैलेंज की बात है, हमें यस रेड लाइन में इश्यूज हैं, नवंबर में बननी थी। वो उसका येलो लाइन की जो जाम सादिक ब्रिज है वो इंशाल्लाह ताला हम एंड ऑफ जून में कंप्लीट कर रहे हैं, नवंबर से पहले कंप्लीट कर रहे हैं, बिफोर टाइम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये भी कराची के शहरों के लिए तोहफा है। ये दोनों जो BRTs है ना, मतलब लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची पे ध्यान नहीं देती, ये बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं शायद पर्सनली आज मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं इस ओपिनियन का था कि हम BRTs ना बनाए, हम बसें दें, जिस तरह मैंने कहा बाहर के शहरों में होते हैं। लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं आज का नहीं सोच रहा हूँ, मैं आज के 100 साल बाद का सोच रहा हूँ। मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दूँ कराची के शहरियों को कि 100 साल बाद, आज तो हम एक पॉपुलेशन का हिसाब लगा रहे हैं, ठीक है हम बसें लगा दें, लेकिन जो ट्रैफिक कंजेशन फ्यूचर में उन्होंने कहा कि मैं ऐसे इनको BRTs दे दूँ कि ये लॉन्ग रन तक होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का भी यही विजन था, और उस पर CM साहब ने और सबने कहा कि जी ये BRTs को रैपिडली करें, जितना भी पैसा होगा हम खर्चा करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे आपकी जो कनेक्टिविटी क्या बन रही है। ऑरेंज लाइन BRT सिंध हुकूमत, प्योरली सिंध हुकूमत ने बनाई, रेडी हो गई। ग्रीन लाइन BRT आपकी चल रही है, और मैं आपको इतना बता दूं कि इसी BRT में जो ग्रीन लाइन BRT थी उसकी डिजाइन हुई थी 1.5 लाख की राइडरशिप पे, इस वक्त चल रही थी 50,000। वो फेडरल गवर्नमेंट से जब ग्रीन लाइन सिंध गवर्नमेंट को आई, 1.5 महीने में हमने 15,000 उसकी राइडरशिप बढ़ा दी। हमने क्या किया, जो साइड में उसके चिंची चल रहे थे वो हमने बंद कर दिए, लोग आ गए BRTs पे आ गए। तो इसी तरीके उसकी कनेक्टिविटी, रेड लाइन BRT, तो पूरा मास ट्रांजिट का जो सिस्टम है पूरे कराची के लिए, कराची के शहरियों के लिए, ये हुकूमत सिंध जो है उस पर एग्रेसिव काम कर रही है। जुबैर भाई ने भी बात की, बाकियों ने भी बात की। रेड लाइन BRT यस डिलेज थे, डिलेज के मैं ये बता दूं कि महकमा ट्रांसपोर्ट दिन रात उसमें काम कर रहा था। महकमा ट्रांसपोर्ट का डिले नहीं था,
बहुत सारे इश्यूज थे। अब हमें उसमें जो सबसे बड़े इश्यूज थे वो हमें राइट ऑफ वे के थे, फिर हमें जो वहाँ पे यूटिलिटीज ट्रांसफर करनी थी वो इश्यूज थे। उन सारे इश्यूज को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने टॉप प्रायोरिटी पे वो किया। ज़ाहिर अब के इलेक्ट्रिक अगर जिसको हमने अरबों रुपए दे दिए हों के इलेक्ट्रिक को कि आपने यहाँ से अपने पोल्स हटाने और कहें कि जी पोल तो ठीक है, जो हमारी तारें हैं वो वायर्स हमारे पास बाहर से लानी है, वो वायर अभी तक नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली एक दो मीटिंग्स की, उनको ताकीद की, तंबीह की कि हमें बाहर से वायर इंपोर्ट करनी है। अब इस तरह के कभी सुई सदरन गैस वाले कोई इशू कर लें, कभी किसी और यूटिलिटी का इशू, तो हमें एहसास है कि अगर यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त खुदा हुआ है, लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं ये बता दूं कि कोई बदनीयती नहीं है, क्योंकि या तो हम एक्सक्यूज देंगे हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे 100% मौजूद है, डिपार्टमेंट की कैपेसिटी में 100% मौजूद है। अब वो दूसरे महकमों के अगर इश्यूज उसमें आ रहे थे जिसकी वजह से वो हमें डिले हो रहा था, लेकिन उसमें भी नेक नीयत थी, वो मौजूद थी। मैंने कहा कि वही टीम हमारी येलो लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो बिफोर टाइम कर रही है। रेड लाइन में वो इश्यूज थे जिसको हम कर रहे थे। यहाँ की बात हुई कि यहाँ पे इस साइट एरिया में जो मजदूर आते हैं उनके लिए जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि वो लोग भी उस बस सर्विस को कनेक्टिविटी ग्रीन लाइन तक या ऑरेंज लाइन तक लेके जाएं। मैं आपको आज कमिटमेंट करता हूँ कि आप मुझे रूट आइडेंटिफाई करके बताएं, मैं अपनी ट्रांसपोर्ट की टीम को भी कह देता हूँ, आपको हम यहाँ से बसेस चला के देते हैं, जो आपके मजदूर जो हैं वो उसको यूज़ करें और तो फ़ायदा हो। गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके साथ जो बाकी आपने इश्यूज़ किए, KCR की बात की, KCR का भी बहुत अरसे से इशू जो है वो साइड पे था। जैसी लास्ट गवर्नमेंट आई जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और फर्स्ट टाइम सिंध आए, तो चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने उनको रिक्वेस्ट की कि सर KCR को आप इसमें CPEC में शामिल करें, और उन्होंने एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट को कि KCR को हम CPEC में शामिल करेंगे। KCR अगेन मैं कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं कर सकता कि ठीक है, क्योंकि CPEC में शामिल हो तो जाएगा, लेकिन उसके बाद कब बनेगा उसमें इश्यूज हैं। और ये रेलवे के इशूज, उसमें भी बहुत सारे जो इशूज आए, कभी जमीनों के इशू हो, कभी फेडरल गवर्नमेंट के पास रेलवेज है, फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज उनके भी थे। तो और फिर कभी हमारी माशाल्लाह से इंक्रोचमेंट जो हमारी आदत पड़ गई है कि हर जगह पे हमें इंक्रोच करनी, जो आपके बाकी एक्सप्रेसवेज में भी हुई, वो इश्यूज जेन्युइन थे, लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है टॉप प्रायोरिटी। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी KCR के लिए हम सिंध गवर्नमेंट के पार्ट पे जो भी चीज़ होगी, आप जो घंटों की चीज़ हो अब हमसे मिनटों में तय कर लें, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे एक दोस्त ने बात की कि जी ट्रांसपोर्ट में जो है उसको रजिस्ट्रेशन जो है लस बेला से गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, या फिटनेस के इशू हैं। ये दोनों मसले हमने हल कर दिए हैं, उसका मैकेनिज्म बना चुके हैं। जहाँ तक गाड़ियां जो कि सूबे से बाहर की हैं, हैवी गाड़ियां जितनी भी है ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होती है, उनको हमने कर दिया है कि वो सब ने यहाँ पे रजिस्टर होना लाजमी है। भले वो गाड़ी लस बेला की रजिस्ट्रेशन रखती हो, लेकिन उसने यहाँ पे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। फिटनेस का काम हम शुरू कर चुके हैं। जो आपने बात की कि फिटनेस के लिए पहले मैं खुद मानता हूँ ट्रांसपोर्ट महकमा जो है उसमें टोटल 2 व्हीकल इंस्पेक्टर थे। अब 2 व्हीकल इंस्पेक्टरों ने लाखों गाड़ियों को रजिस्टर फिटनेस चेक करें, इट वाज नॉट पॉसिबल। तो जब मुझे ट्रांसपोर्ट महकमा मिला, शुरू में हमने भी इसकी बड़ी कोशिश की, फिर कोई रास्ता निकाले। रास्ता ये निकाला है कि हमने इसको आउटसोर्स करने जा रहे हैं, कर भी दिया है इनफैक्ट काफ़ी हद तक। उसमें हमने 4 सेंटर्स कायम कर दिए हैं फिलहाल हैवी गाड़ियों के लिए। हैवी गाड़ियों की जो भी फिटनेस होगी वो उन 4 सेंटर्स में होगी। उसमें अभी तक हम कोई 1,500 तक गाड़ियां इंपाउंड भी कर चुके हैं जो फिटनेस के काबिल नहीं है। और हमने रिसेंटली एक कमेटी भी कैबिनेट ने बनाई है जिसमें एक्साइज मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं और मैं हूँ। उसमें हमने इसके जो मेरे ख्याल फाइनल एक और हमारी मीटिंग आज होनी थी इनफैक्ट 2 बजे, वो 1-2 दिन के बाद और है। तो हम इसको ऐसा मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं कि हर गाड़ी में जो फिट होना लाजमी है, होता ही होता है, पूरी दुनिया में होता है, और एक एज तक की गाड़ी रोड पे आ सकती है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इससे पहले जो मैकेनिज्म था कि उसको हम लोग उतना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमने फिटनेस सेंटर्स को प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर दिया। जो कारों की फिटनेस है वो हम चाह रहे हैं कि टोयोटा है या बाकी आपके शोरूम्स हैं, यहाँ पे सुजुकी है, वहाँ पे गाड़ियों की फिटनेस हो। हम आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट खुद कुछ चार्जेस नहीं लेना चाह रही, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये हर गाड़ी, क्योंकि आपकी पोल्यूशन इज द बिगेस्ट चैलेंज। आपका क्लाइमेट चेंज आप जो अभी देख रहे हैं, ये अभी तो बहुत मजाक लग रहा है क्लाइमेट चेंज का लफ्ज, लेकिन ये आपको अभी खुद इसकी वेदर से अंदाजा हो सकता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त किस तरीके की चैलेंजेस हैं। तो हर गाड़ी को फिटनेस जो है, जो हैवी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है
और जो बाकी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको शोरूम के साथ उसको लिंक कराए ताकि आपकी वो फिटनेस हो सके। आपने दूसरी बात की नॉर्दर्न बाईपास की। नॉर्दर्न बाईपास के लिए मैं बताऊं कि इस ट्रैफिक कंजेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली बहुत सारी मीटिंग्स कर चुके हैं और अल्टीमेटली कराची के हैवी ट्रैफिक का सॉल्यूशन, द ओनली सॉल्यूशन इज नॉर्दर्न बाईपास, और उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। रिसेंटली अलीम खान साहब फेडरल मिनिस्टर आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर साहब से उनकी मीटिंग हुई है और क्योंकि NHA उनके अंडर है तो जो हमें एक हम मैकेनिज्म ये बना रहे हैं जो बहुत जल्दी लाजिम हो जाएगा कि लियारी एक्सप्रेसवे पे हम हैवी ट्रैफिक लेके जा रहे हैं और वो हमारी कोशिश है कि सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे से लेके सुबह रात को 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक वहाँ पे लियारी एक्सप्रेसवे पे वो हैवी ट्रैफिक जाए, फिर बीच में जो ऑफिस आवर्स को छोड़ के फिर बाकी सारा दिन जो हैवी ट्रैफिक को हम वहाँ से डाइवर्ट करें ताकि शहर पे उसका लोड कम हो। फिर आपका आ जाए जी वाटर पे आपने इशूज पे ये साउदर्न बाईपास वो भी उसमें है, हाँ वो भी प्रोपोजल में है। फिर आ जाए पानी के इशूज पे। पानी के इशूज पे K4 डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट है जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने भी पिच किया हुआ है। उसके डिलेज रहे, उसके डिजाइनिंग के इशूज शुरू से थे, लेकिन इस वक्त हब से आपको पानी आ रहा है। हब पे एक प्रोजेक्ट जो है नया शुरू किया है सिंध गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत एग्रेसिवली काम चल रहा है। उसको KMC उसको देख रही है, वाटर बोर्ड उसको देख रहे हैं और मेयर कराची भी उसको ओवरसी कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो उससे भी आपका जो है यहाँ का पानी का इशू जो है वो जल्दी हल हो जाएगा। लोड शेडिंग की आपने बात की। लोड शेडिंग डेफिनेटली पूरे सिंध भर में लोड शेडिंग है। कराची में मैं समझता हूँ कि अगर सिंध का मैं मवादा करूँ, कम से कम कराची में लोड शेडिंग है। सिंध भर में इस गर्मी में भी 16-16 घंटे बिजली नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी ये पावर डिस्को कंपनीज हैं ये गैर आईनी तौर पर लोड शेडिंग करती है। गैर आईनी का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपके पाकिस्तान के आईन में और आर्टिकल 10 पढ़ेंगे तो कहीं पे भी कलेक्टिव पनिशमेंट का जिक्र नहीं है। ये कलेक्टिव पनिशमेंट कर रहे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट आप कर नहीं सकते। अगर हम दो बैठे हुए हैं, जुबैर साहब बिजली का बिल भरते हैं, मैं नहीं भरता, दोनों घर साथ हैं, तो अगर मैं नहीं भरता तो मेरी बिजली के इलेक्ट्रिक ने या एस्को ने काटनी है, इनकी बिजली नहीं काटनी क्योंकि ये अपना बिल पे पूरा कर रहे हैं। एस्को हो, सेप्को हो, के इलेक्ट्रिक क्या करते हैं जी, बोले जी ये लाइन लॉसेस शो करके, क्योंकि बिल मैंने नहीं भरा, लाइन लॉसेस शो करके इनकी बिजली भी काटते हैं। ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है, ये दुनिया के किसी आइन में नहीं है, ये गैर आइनी काम है। और मैंने पर्सनली आज से 7-8 साल पहले मैंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली हुई है इस पे, जिस पे अभी तक खैर से फैसला नहीं हुआ, और मैंने ये डाली कि भाई ये आप कलेक्टिव पनिशमेंट आइन में दे ही नहीं सकते। मतलब अगर आपने किसी एक ने मर्डर किया तो हम 4 लोगों उठा के बोल दें जी कि इनको फांसी दे दो कि भाई आपने मर्डर किया, नहीं, अगर आपने किया तो आप सजा आप तक उससे आपके पड़ोसी रिश्तेदार कैन नॉट बी पनिश्ड। अनफॉर्चुनेटली हमारी डिस्को कंपनीज की अपनी नाअहलियों की वजह से इन्होंने ये चीज की है, लेकिन लोड शेडिंग पे भी हमेशा उसको आवाज उठाई है। गैस की आपने बात की, गैस की प्रोडक्शन जो है हमेशा सिंध में ज्यादा है और सिंध का उसका राइट होना चाहिए। इस पे जुबैर मोतीवाला साहब ने मुख्तलिफ स्टेजेस पे हमेशा इस चीज को रेज भी किया है और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसको हर चीज में रेज किया। मैं आपको एक बताऊं, पूरी पीपुल्स पार्टी में मुराद अली शाह साहब एज ए चीफ मिनिस्टर, उनकी हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस रही है फेडरल गवर्नमेंट से। उनकी हमेशा लड़ाइयाँ जो हैं और वो थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं सिंध के इशूज़ पे। जब भी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि कहीं से ज्यादती हो रही होती है तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब जीरो टॉलरेंस पे हमेशा लड़ाई अपनी कर रहे होते हैं। जब पहले इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर तभी उनकी उनसे भी लड़ाई इस बात पे हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करते हैं, फेडरल मिनिस्टर साहब से, उन सबसे सिंध के कोई भी इशू, चाहे गैस का हो, कोई बिजली का हो, कराची की कोई किसी ज़मीन का हो, किसी लैंड राइट्स का हो, कभी स्टील मिल का, कुछ हर इशू पे चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा वोकल वॉइस के साथ। मैं आपको बिल्कुल हल्के, शायद हम सब कहते हैं कि हम सब अपना काम करते हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर साहब इसको हमेशा वो रेज कर रहे होते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो सबने बात की कि मैं समझता हूँ कि धरने की, धरना का इलाज हम सब ने ढूंढना होगा। उसके लिए हुकूमत का काम है, आपका काम कम है, ज़्यादा काम हुकूमतों का है। जिसको जल्द पॉलिटिक्स करने का सबको हक है, एहतजाज करने का भी सिविलाइज हक पूरी दुनिया में होता है। उसके लिए उन सब लोगों को ग्राउंड्स में जाके करें, आपने जिस तरह कहा पार्क्स में करना जाए कर ले। सड़क बंद करने का इख्तियार किसी को नहीं होना चाहिए।
अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली जो वाकयात हुए उससे पहले भी हमेशा जो हम सड़क बंद कर देते हैं आगे, अगर बिजली की लोड शेडिंग है तो सड़क बंद कर, भाई सड़क बंद करने से आपकी बिजली बहाल हो जाएगी? नहीं होगी। पानी नहीं आ रहा तो लोड शेडिंग कर ली, किसी और इशू पे लोड शेडिंग कर ली, मतलब सॉरी हमने ये धरने दे दी। ये धरने वाला कल्चर हमें, इसको हम सब ने ख़त्म करना होगा। हुकूमत सख्ती से निपट रही है, कानून ऑफिस करने वाले इदारों को भी ये कहा गया है कि आपने ये धरना कल्चर ख़त्म करें। आप मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी तरीके से, और ना मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते, ना आम पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसमें न्यूसेंस हो, पब्लिक न्यूसेंस हो, वो काम नहीं होना चाहिए। ये धरने वाला बहुत ही अनफॉर्चुनेटली धरना कल्चर किसी एक ने शुरू किया था, लेकिन धरने के हमें इस कल्चर को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। उसके लिए सख्ती कानून साजी हो रही है, और ये मतलब सबके लिए एक ब्लैंकेट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मेरी पार्टी कल को कोई ऐसा कोई काम धरना देगी तो नॉट एट ऑल उनको अलाउ नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी पर्सनल भी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो धरना दे। मैं आपसे इसको बिल्कुल 100% ये जो आप कह रहे हैं ना कलेक्टिव पनिशमेंट, ये यही है कलेक्टिव जी। अच्छा, एक आ गई बात सेस पे। अच्छा, जुबैर साहब ने बात कर ली, मैं भी एक्साइज मिनिस्टर रहा था। अब हम बात जो करते हैं ना जी, अभी भी कोर्ट में स्टे पे है मैटर ना। अब नेगोशिएशन की बात है, उस मीटिंग में ही था जब मैंने कहा था कि जी डायलॉग पे बात हो, जब सीएम हाउस में मीटिंग थी, ये मैंने ये रिवायत शुरू में बात डाली थी। लेकिन मैं एक अर्ज करूंगा कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी ही कोर्ट में गई हुई है ना, जो कि नहीं जाना चाहिए। अभी आपने बात की कि पूरे पाकिस्तान के जो है ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और सब चीज़ें पोर्ट कराची में है, तो हम कराची की सड़कें इस्तेमाल कर रहे हैं। पोर्ट सिटी कराची में तो पूरे पाकिस्तान से चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो वो यूज़ कर रहे हैं। और जो सेस टैक्स है वो हम देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो सेस के पैसे आएंगे हुकूमतों के पास तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा ना। हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर बात करते हैं, वो उसी सेस के लिए हमारे ही बिजनेस कम्युनिटी पहले हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फेवर में दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। अब सुप्रीम कोर्ट में माशाल्लाह से इतनी सी पिटिशन है, इतने ज़्यादा बिजनेसमैन है कि ये आपकी हमारी ज़िंदगी में तो पॉसिबल नहीं कोर्ट को इसको डिसाइड कर सके। तो उसमें हमने गुजारिश की कि यार बिजनेस कम्युनिटी से बैठ के बात करें, जब जहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात जब वो नॉमिनल था तब देने को तैयार थे, अब जो है ना क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ा दिया। अब जुबैर भाई माजर ज़्यादा वो नॉमिनल है या मतलब मैं नहीं बोला कि वो लफ्ज़ है नॉमिनल है या नहीं, ये फैसला हुकूमत ने करना है कि कितना टैक्स है। अगर मिसाल के तौर पे कल को गवर्नमेंट अभी बजट में कोई टैक्स बढ़ा, आपका यार ये नॉमिनल नहीं, हम टैक्स नहीं देंगे, आप कोर्ट में चले जाएंगे, मतलब वो एक वो इट्स अ सेपरेट डिस्कशन। Okay. हाँ, लेकिन मतलब आई नो मतलब ठीक है, नेगोशिएशन होती है, गवर्नमेंट चाहती है कि मिलकर बात की। और अभी भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई हुई है जो आप लोगों से बात करी, चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनल, हम भी चाहते हैं वो पैसे जो 180 अरब रुपए जो सुप्रीम कोर्ट में जमा थे, या ये केस कितना पुराना है? काफी साल हो गए, कितने 7-8 साल हो। अब 8 साल पहले अगर 120 अरब या 180 अरब जितने भी हैं, 8 साल पहले 180 अरब में अगर जो डेवलपमेंट होती, क्या आज 180 अरब में उतनी डेवलपमेंट होगी? नहीं हो। नहीं होगी। अब हम शायद 25% पे आ जाए, 30% में कम कर सके। तो हमारे ये जो इशूज है, हम एज ए इंडिविजुअल हम अपने आप को सबको ला के आते हैं कि जिम्मेदारी सबकी, हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों को रिजॉल्व करें और उन चीज़ों को हम अपने मुल्क के लिए बेहतर आगे करें। ठीक है, कहीं कसर होगी तो उसको डायलॉग के जरिए हल हो जाता है। इंडस्ट्रीज की बात हुई थी कि मैं कह रहा हूँ अभी भी आपके पास हुकूमत सिंध ने धाबी जी एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि आप तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लिए सबसे बेहतरीन और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है धाबी जी इकोनॉमिक जोन, क्योंकि अब आपको पता है कि IMF के जो हो गई है बातचीत, उसके बाद आप मजीद इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बन सकते। और पूरे पाकिस्तान में, और ये वाहिद इकोनॉमिक जोन है जो कि आपका अटैच्ड है CPEC से। तो मैं समझता हूँ कि किसी ने भी नई इंडस्ट्री लगानी है, नया कारोबार करना है, तो आपको इंपोर्ट ऑन मशीनरी उस पर एग्जम्पशन है, 10 साल तक आपको टैक्स हॉलीडे है। तो इसको हम सब ने मिलकर इसको कामयाब करना है। और ये इसके जो इसकी जो लोकेशन है और सब चीज़ें पोर्ट के साथ है, सब चीज़ें, तो ये हम सब के लिए बेहतर। इस पर मैं चाहूँगा कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो नई इसमें करना चाहें वो इस इकोनॉमिक जोन में आए, ताकि ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। डीसैलिनेशन प्लांट की बात हुई, मैं कहता आपने की डीसैलिनेशन प्लांट जी। अब मेरे पास एक वो फिर ये जब मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था तब मैंने कहा कि जी डीसैलिनेशन प्लांट की मैंने काफ़ी हद तक मेरी क्लोज बातचीत भी हो गई। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे शिप भी खड़ा करने के लिए तैयार हैं।
मैंने मरहूम सिराज कासिम तेली साहब से, जुबैर मोतीवाला साहब से मैं बात की थी। मैंने कहा जुबैर साहब और सिराज साहब के हम अगर डीसैलिनेशन प्लांट यहाँ लगाते हैं और आपका जो इंडस्ट्रियल शॉर्टेज है आप हमसे पानी लें। माजर साहब इन्होंने मना कर दिया था, इसलिए बना के बारे भी नहीं था। एग्जैक्टली तो जहां तक डीसैलिनेशन की बात है ना, आपने कंज्यूमर भी आगे चाहिए होता है ना। मतलब हमारा ये अभी भी अगर आप साइट एसोसिएशन जो अभी पानी का सबसे बड़ा इशू किया, आज भी हमें कह दें, ये मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ सिंध गवर्नमेंट ये आपको कमिटमेंट कहता हूं कि आपको डीसैलिनेशन प्लांट हम लगा के देंगे अगर आप उसको ये एश्योरेंस दे दें। ये दे देना TP1 यहाँ है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट आप हमको दे दें। वो चल रहा है ऑलरेडी उसमें काम चल रहा है सर। वो हमारे तो करिए, लेकिन मैं डीसैलिनेशन आपको और बेहतर पानी आपको देने के तैयार हूं अगर आप ये उस पानी को। डिसैलिनेशन पानी बेहतर नहीं है। बेहतर पानी वो है जो डोमेस्टिक अफ्लुएंट निकल रहा है, उसको सिर्फ फिल्ट्रेशन से और उससे लेकिन वो इशू वही था कि जी हम परचेज का, हमारे इंडस्ट्रीज ने कहा कि जी हम उसको परचेज करने तैयार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आज भी अपनी उस कमिटमेंट पे, जो पुरानी कमिटमेंट थी, आज भी हम तैयार हैं। अगर एफिलिएंट प्लांट पे भी काम गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अगर आपको डीसैलिनेशन प्लांट चाहिए तो इमीडिएटली वो चीज़ आपको हो जाएगी। शारा भुट्टो की मैं आपको बात कर चुका हूँ। टैक्सेस की बात हुई कि आपकी डबल टैक्सेशन दे रहे हैं, जो KMC का और साइट का, ये इशूज मैं करूँगा। मैं एक और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की अर्जेंटली एक मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब से दोबारा करवाऊँ, और उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ साथ जितने भी रिलेवेंट मिनिस्टर्स हैं, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब को भी कहेंगे, डेफिनेटली वो बहुत एक्टिव हैं, वो सारे उसमें मौजूद, ताकि आपके जितने इशूज हैं ना वो दिन इन दिन हल होते जाएं। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है कि आप लोगों को ईज देना, और मैं दिल से बता रहा हूँ हमारी प्रायोरिटी ये कि आप लोगों को ईज हो, आप लोगों को सुकून हो, आप लोगों को मतलब उस अच्छे माहौल में आप कारोबार करें, और इंशाल्लाह ताला और भी होगा। और मैं ये बात बता दूं कि अब हालात इंशाल्लाह ताला पहले से बेहतर होंगे इकॉनमी के भी। ये जो इंडिया पाकिस्तान वाला एपिसोड है, इसको आप आइसोलेशन में ना देखें। इंडिया पाकिस्तान वाला एपिसोड जो है, ये एक जंग के फ्रंट में तो आपने जो है चीज जीती है पूरे हमारे मुल्क ने, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होंगे कि अब आपको इकॉनमी में भी आपको इसमें बेहतरी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, क्योंकि अब दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान जो है, जो एक पोर्ट्रे किया जाता है वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है हर हिसाब से, और आपको इंटरनेशनल बाकी जो आपके सुपर पावर कंट्रीज हैं पाकिस्तान, वो भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के हवाले से पाकिस्तान को प्रेफरेंस देंगे कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, बेटर कंट्री। तो उसमें आप सब लोग, मैं समझता हूं कि अपनी तैयारियां कर लें। वो कहते हैं फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मजीद टेक ऑफ करेगा। जो चैलेंजेस हैं उनको हम देखेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट पे आपने बात की, मैं अर्ज कर लूं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट पे अभी रिसेंटली नए DIG आए पीर मोहम्मद शाह साहब कराची में, अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में एक्सीडेंट्स के इशूज है, उस पर सब में ट्रैफिक लॉस, लेकिन प्रॉब्लम ट्रैफिक मैनेजमेंट में एक तो ठीक है जो जनरली है, असल प्रॉब्लम हम खुद है। कौन से हम लोग कहते हैं कि जी ट्रैफिक लॉस की हम कितनी पासदारी करते हैं, किसको नहीं पता कि जी अगर सिग्नल में रेड लाइट है तो हमें उस पर ब्रेक लगाना है, कितने लोग करते हैं। अब हम उसको सख्त कानून कर रहे हैं। वन वे जो है, वन वे को पूरी दुनिया में सुसाइडल समझा जाता है। मेरे ख्याल से जितने यहाँ पे इस कमरे में बैठे हैं, मीडिया के दोस्त भी बैठे हुए हैं, काफी लोग वन वे तोड़ते होंगे। इधर भी हमारे पढ़े लिखे, अगर मैं कहूँ हमारे दोस्त इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी अफराद, हर आदमी, ये क्योंकि हम लोग अपने आप को सब लॉ से अबव समझते हैं। और हम पाकिस्तान, अच्छा वही हम लोग जो है, हमारे पास आप देखें कि दुनिया के मैं ममालिक के नाम नहीं लूंगा, वहां पे टैक्सी में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग हैं, लेकिन सबसे बेहतर टैक्सी भी वो चला रहे होते हैं, सबसे ज्यादा गाड़ियां वो चला रहे होते हैं, और वहीं पे हम लोग यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। ये चीजें गवर्नमेंट उस पर सख्ती कर रही है, उस पर सब करना होगा। मेरे ख्याल वन वे पे ही हमने एक प्लान बना रहे हैं, कोई वन वे तोड़ने पे 1 लाख रुपए का जुर्माना डाल रहे हैं हम लोग, ताकि लोगों को पता चले कि यार खामा खाई का हमने हर बार कानून को जो है हम रोनते ना फिरें। इसी तरीके से जहाँ पे भी पूरी दुनिया के लॉज हैं, उसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। हमारे पास फाइन्स बहुत कम थे, 500 रुपए का फाइन है, आप कोई बोलते ठीक है मैं तोड़ दिया 500 रुपए भर दूंगा, मैं कर दूंगा। मतलब ये चीजें
नहीं होनी चाहिए। जब हैवी और इस तरीके की पनिशमेंट्स होंगी तभी शायद उसका हम असर कर सकेंगे। लाइसेंस सस्पेंड करें ना, दुनिया में जो होता है ना पॉइंट्स पहले लोग लाइसेंस पे गाने चलाएं तो मेरे भाई सस्पेंड कर दें। आई नो, लेकिन वो होता है, लेकिन हेलमेट नहीं आपको पता है क्या है, काफी ममालिक में 6-6 महीने की सजा भी होती है, जेल भी होती है कि अगर आप ट्रैफिक की करते हैं वायलेशन तो 6-6 महीने की वो सजाएं भी होती हैं। मैनेजमेंट ब्यूरो की बात हुई, ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और अभी मैंने कहा जैसा कि हम सारे डिपार्टमेंट्स की, एक्साइज की, ट्रैफिक की, सबके आपस में इंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इंटीग्रेशन करें तो आपको अब चीजें दिन ब दिन बेहतरी की तरफ मिलेंगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेहतरी की तरफ मिलेंगी। वीजा की बात की हमारे दोस्तों ने, बाहर के वीजाज की, अब उसका भी मैं किसी भी हुकूमत को उसका कसूरवार नहीं साबित करूंगा कि यो हम खुद कसूरवार है। हम ऐसे काम जाके वहां पे कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क के लोगों को वही अगेन कि गलती एक की होती है पर सजा सबको भुगतनी पड़ती है। और बिल्कुल सही आपने बात की, उन मुख्तलिफ कॉर्नर्स में ये बात होगी कि कम से कम अगर बिजनेसमैन हमारा जाता है, कोई एग्जीबिशंस में जाता है, किसी कारोबारी सरगर्मी के लिए जाता है, तो उसको हम उस पर ये बात करके, ये बात मैं फौरी उस पर आपको इंशाल्लाह रेस्पॉन्ड दूंगा इंशाल्लाह रिजल्ट के साथ, कि गवर्नमेंट को कवरिंग लेटर दे कि जी ये बिजनेसमैन जा रहा है और ये हमारे चैम्बर का रजिस्टर्ड है, ये हमारे इस बिजनेस ये टैक्स पेयर है और इसकी जो है वहाँ तक जाने की और आने की वापसी में और ये वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं करे, उसकी अंडरटेकिंग जो है वो एसोसिएशन से हम लेकर आगे वो देंगे। हम उस एसोसिएशन से बिल्कुल उनसे कवरिंग लेटर के साथ वो देंगे। उसको मैं नेक्स्ट वीक की ईद के बाद इंशाल्लाह ताला उसको हम कर देंगे। जहाँ पे आपने कहा कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे, यस इट्स द बिगेस्ट चैलेंज फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना था, लेकिन मुझे खुशी है कि इस वक्त जो अलीम खान साहब नए मिनिस्टर आए हैं उनसे जब तफसीली बात हुई और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कि मुख्तलिफ खतूत लिखे मुसलसल फेडरल गवर्नमेंट को, अब इस चीज़ पे अग्री हो गए हैं कि इस बजट में इंशाल्लाह ताला हैदराबाद सक्खर मोटरवे पे जो है वो काम शुरू होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वो कॉरिडोर में वो शामिल है। बाकी जो आपने हब रिवर की बात की कि वहाँ पे रिक्शाएँ चल रही हैं, वो मैं आज ही ट्रैफिक पुलिस कह दूँगा इंशाल्लाह ताला कि उस फास्ट रोड पे आज से ही बंद हो जाएंगी रिक्शा वगैरह, उसको हम बंद कर देंगे। इसके अलावा आपने बात की ये जो हमारा अब शुरू कर रहे हैं ईवी टैक्सीज शुरू कर रहे हैं हम लोग, इसी बजट में इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगा। ईवी स्कूटर्स मुफ्त में हम खवातीन को दे रहे हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जब ये स्कीम लेके आए तो हमें 8000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, जिसमें से सिर्फ 140-41 खवातीन की जो है वो लाइसेंस थे, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद बाकी में लाइसेंस भी नहीं था। तो मेरे पास KFC वालों आए, उन्होंने कहा कि हम ये बहुत अच्छी स्कीम है, हम आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। तो फिर अब वो सिंध के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मुफ्त ट्रेनिंग दे रहे हैं उन खवातीन बच्चियों को कि गाड़ी चलाने की भी और बाइक चलाने की भी, उसके बाद उनको लाइसेंस के उसूल तक लाइसेंस की फीस भी वो KFC वाले पे करेंगे। तो ये गवर्नमेंट, मैं उनको मिसाल इसलिए ले रहा हूँ और नाम ले रहा हूँ उनका कि ये एक अच्छी, मुझे भी खुशी हुई कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ पिच इन करना चाहते हैं। इस तरह मैं आपको भी दावत दूंगा कि अगर हमारे इंडस्ट्री के इतने सारे दोस्त बैठे हुए हैं, आप समझें कि आप सब लोग खुद ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, जो आप चाहते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको वो करके देगा। ज़ाहिर है जो अवेलेबल वसाइल होंगे, ये मैं आपको गारंटी, मतलब जो वसाइल बजट आपको है सिर्फ गवर्नमेंट पूरा आपको इस तरह करके देगी, लेकिन मैं आपको ट्रांसपोर्ट महकमे की एज ए बैठा हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बताऊँ आपको, जैसा आप कहेंगे वैसे उस तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहेगा। मैं कहता हूँ आप लोग भी आके पिच इन करें इन चीज़ों में, आपके लोग मतलब EV टैक्सीज हम शुरू करें तो हम चाह रहे हैं उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे लेके आए, आप लोग भी आके उसमें इन्वेस्ट करें। आप देखें कि सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस वक्त पाकिस्तान का कामयाब तरीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आके यहाँ पे 3-4 दफ़ा वो सिंध के इस मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि जी आप भी सिंध के इस मॉडल को फॉलो करें। हमें और वैसे भी एज ए मुआशरे में भी हमें अच्छा चीज़ें हम बेहतर करना चाहें तो हम खुद पिच इन कर सकते हैं। आपकी बिजनेस कम्युनिटी ज़ाहिर है आपके पास बिजनेस की 100 अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक JVs में आप लेके आए हैं, आप हमें इस तरह फ्लोट करेंगे जहाँ पे आपको भी जो है आपको कारोबार में भी उसमें उसमें फोकियत मिलती हो। गवर्नमेंट आपके साथ काम करने के लिए भी तैयार है। अभी हम लोग चाइना गए थे, मैं और नासिर शाह साहब, वहाँ पे हमने मुख्तलिफ कंपनी से बात की, मतलब कंपनीज आर रेडी, वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट के साथ भी पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि
हमारे पास जो रुझान चल रहा है और जो इंटरनेशनल हालात हैं, ग्लोबल सिचुएशन देख के, पाकिस्तान की मैं आपको बिल्कुल हकीकत ना बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं किसी हुकूमत का हिस्सा हूँ। पाकिस्तान में कारोबार के हालात बेहतर होने हैं, अच्छी इंडिकेशंस हैं। हम सब ने मिलकर अपना अपना रोल, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपना अपना रोल प्ले करना है। जहाँ पे हमें नेगेटिव नजर आती है, ठीक है, वो आप हुकूमतों को उसकी आगाही दें, जो कि आपका फर्ज है, लेकिन आप थिंक पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव अप्रोच से आगे चलेंगे, अगर हम रोजाना खामियां ढूंढते रहेंगे, मैं देखूंगा इस टेबल पे ये चीज़ ठीक नहीं पड़ी, ये पानी की बोतल इस तरह पड़ी हुई है, लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव देखा चलो यार सब अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं, तो वो हमारे दिन भी अच्छे गुजरेंगे, हमारा माहौल भी पॉजिटिव गुजरेगा। तो हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे चलें, इंशाल्लाह ताला। जितने भी चैलेंजेस है, अगर हमारे आपस के चैलेंजेस है वो भी हल होंगे, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी चैलेंजेस हल होंगे। ये हुकूमत आपकी है, ये मैं आपको बता दूं। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आपकी हुकूमत है, सिंध हुकूमत आपकी हुकूमत है। मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से नामुमकिन था जब बिलावल साहब ने सीएम साहब को कहा कि 21 लाख घर बनाओ, मतलब कोई मजाक नहीं है कि 21 लाख घर कैसे बनेंगे, उनका सर्वे कैसा होगा। और ऐसा है कि उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस नहीं है, पैसे डायरेक्ट उस हाउस होल्ड को खुद अपने हाथ में, और उसकी जो ये मेरिट पे, वो मेरिट के लिए 4 डिफरेंट एजेंसीज ने, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आर्मी, रेवेन्यू, सब ने मिलके तस्वीरें, डेटाबेस, जीआईएस, हर सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। और मैं आपकी वो ब्रीफिंग लिखा हूं ताकि आप लोग पता चले कि किस तरीके से काम है। तो जब मुश्किल चीजें भी ठीक हो जाती है ना, मतलब आप देखिए कौन कौन से ममालिक में बड़े बड़े चैलेंजेस ठीक हो सकते हैं, तो हम भी एज अ चैलेंज करके, हमें चैलेंज करके लेना चाहिए, दिन रात मेहनत करके हम अपनी चीज़ों को ठीक करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने टाइम लिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान अब जो हो गया बहुत हो गया। हाँ, थैंक यू। वो भी थक गए बेचारे, उनको भी। कराची में सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अब तक 129 कैदी फरार हैं।